नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो बुक के पार्ट 2 में, जो कि 1 साल के बाद अपलोड हो रहा है। तो देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा और अब और ज़्यादा देरी नहीं करूँगा। बुक है हमारी शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य बाई जिद्दू कृष्णमूर्ति सर, और आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 का टाइटल है सही शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऑडियो बुक को। अज्ञानी वह व्यक्ति नहीं है जो विद्वान नहीं है। अज्ञानी वह व्यक्ति है जो स्वयं अपने को नहीं जानता, और ऐसा विद्वान व्यक्ति मूढ़ है जो समझ अथवा बोध के लिए किताबों पर, जानकारियों पर और प्रामाण्य पर निर्भर रहता है। बोध केवल आत्मज्ञान से आता है, और आत्मज्ञान आता है अपनी समस्त मानसिक प्रक्रियाओं के प्रति सजगता से। इस प्रकार शिक्षा का वास्तविक अर्थ स्वयं अपने को समझना है, क्योंकि हम में से प्रत्येक में संपूर्ण अस्तित्व समाहित है। जिसे हम शिक्षा कहते हैं वो केवल पुस्तकों से जानकारियों एवं ज्ञान को संकलित करना है, और यह कोई भी साक्षर व्यक्ति कर सकता है। ऐसी शिक्षा स्वयं को अपने से पलायन का एक बहुत सूक्ष्म तरीका देती है, और सभी पलायनों की भांति वह भी अनिवार्यतः अधिकाधिक कष्ट पैदा करती है। व्यक्तियों, वस्तुओं और विचारों के साथ हमारे अपने दोषपूर्ण संबंधों का परिणाम है द्वंद्व और भ्रांति। जब तक हम उस संबंध को नहीं समझते तथा उसे नहीं बदलते, तब तक मात्र विद्वता अर्थात तथ्यों का संकलन एवं विभिन्न प्रकार की कार्य कुशलताओं की उपलब्धि हमें लगातार बढ़ने वाले विनाश और अराजकता की ओर ही ले जाएगी। आज जिस रूप में समाज संगठित है, उसमें हम अपने बच्चों को केवल जीविकोपार्जन की तकनीक सीखने के लिए स्कूल भेजते हैं। हम बच्चों को सबसे पहले एक विशेषज्ञ बनाना चाहते हैं, इस आशा से कि उसे आर्थिक दृष्टि से कोई सुरक्षित पद मिल जाएगा। परंतु क्या तकनीक का ये संवर्धन हमें स्वयं को समझने के योग्य बना सकता है? पढ़ने लिखने का ज्ञान होना, इंजीनियरिंग या कोई अन्य काम सीखना स्पष्ट रूप से आवश्यक है, परंतु क्या तकनीक हमें जीवन को समझने की क्षमता प्रदान करेगी? निसंदेह तकनीक सहायक मात्र है, लेकिन यदि तकनीक को ही प्राप्त करने में हम लगे हैं तो स्पष्ट है कि जीवन के अहम हिस्से का हम निषेध कर रहे हैं। कष्ट, आनंद, सौंदर्य, कुरूपता और प्रेम, ये सब जीवन में शामिल है, और जब हम उन्हें समग्रता से प्रत्येक स्तर पर समझ लेते हैं तो ये समझना स्वयं अपनी तकनीक भी ले आता है। परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। तकनीक कभी भी सृजनशील बोध नहीं पैदा कर सकती। आज की शिक्षा पूर्णतया असफल है, क्योंकि उसने तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। तकनीक पर आवश्यकता से अधिक बल देकर हम मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं। जीवन को समझे बिना, विचार और तृष्णा की प्रक्रिया का व्यापक साक्षात्कार किए बिना क्षमता और कार्यकुशलता का विकास करना हमें केवल अधिकाधिक निष्ठुर बना देगा, जिससे युद्ध उपजेंगे और हमारी भौतिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। तकनीक मात्र के संवर्धन ने वैज्ञानिकों को, गणितज्ञों को, पुल निर्माताओं को, अंतरिक्ष विजेताओं को पैदा किया है, परंतु क्या वे जीवन की समस्त प्रक्रिया को समझ पाए हैं? क्या कोई विशेषज्ञ जीवन को समग्र रूप से अनुभव कर सकता है? केवल तभी जब वो विशेषज्ञ नहीं रह जाता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीक की उन्नति एक स्तर पर कुछ लोगों की कुछ प्रकार की समस्याओं का समाधान करती है, लेकिन वो दूसरी और पहले से अधिक गहरी और व्यापक समस्याओं को पैदा भी करती है। जीवन की समग्र प्रक्रिया की उपेक्षा कर किसी एक स्तर पर ही जीवित रहने का अर्थ कष्ट और नाश को निमंत्रण देना है। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता और सर्वाधिक निकट समस्या है जीवन का एकीकृत समग्र बोध, वह बोध जो निरंतर बढ़ने वाली जटिलताओं का सामना करने में उसे सक्षम बना सके। तकनीकी जानकारी चाहे कितनी भी ज़रूरी क्यों ना हो, वो हमारे आंतरिक मनोवैज्ञानिक दबाव और द्वंद्वों का समाधान नहीं कर सकेगी। और चूंकि जीवन की समग्र प्रक्रिया को समझे बिना ही हमने तकनीक की जानकारी हासिल कर ली है, तकनीक आत्मनाश का साधन बनकर रह गई है। मनुष्य परमाणु का विखंडन करना जानता होगा, परंतु उसके हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो वो दानव बन जाता है। हम अपनी क्षमता के अनुसार किसी व्यवसाय को चुनते हैं, परंतु क्या उस व्यवसाय का अनुगमन हमें द्वंद्व और दुर्व्यवस्था से मुक्त करेगा? यह ठीक है कि किसी न किसी रूप में तकनीक का प्रशिक्षण आवश्यक प्रतीत होता है, परंतु इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट बन जाने के बाद क्या किसी व्यवसाय का कार्य ही क्या जीवन की पूर्णता है?
हम में से अधिकांश के साथ शायद ऐसा ही है। सामान्यतः जीवन के अधिकांश भाग में हमारे व्यवसाय हमको व्यस्त रखते हैं, परंतु जिन्हें हम पैदा करते हैं और जिनसे हम इतने अधिक अभिभूत हैं, वे ही वस्तुएं विनाश और कष्ट का कारण बन रही हैं। हमारी अभिवृत्तियां और हमारे जीवन मूल्य ही वस्तुओं और व्यवसायों को द्वेष, कटुता और घृणा का साधन बनाते हैं। बिना अपने को समझे केवल किसी कार्य में रत होना कुंठा लाता है और उससे बचने के लिए एक अनिवार्यता हम अनेक प्रकार की अनिष्ट क्रियाओं द्वारा पलायन करते हैं। बोध के अभाव में तकनीक हमें शत्रुता और क्रूरता की ओर ले जाती है, यद्यपि उसे हम कर्णप्रिय मुहावरों या उक्तियों के आवरण से ढक लेते हैं। तकनीक पर बल देने और हमारे कार्य कुशल बन जाने का महत्व ही क्या है यदि उसका नतीजा परस्पर विनाश है। हमारी तकनीकी उन्नति अद्भुत है, लेकिन इसने केवल एक दूसरे को नष्ट करने की हमारी शक्ति में ही वृद्धि की है। सभी देशों में भूखमरी और कष्ट है। हम शांत और सुखी लोग नहीं हैं। जब कामकाज ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तो जीवन बुझा बुझा सा और उबाने वाला बन जाता है। दिनचर्या इतनी यंत्रवत और नीरस हो जाती है कि उससे पलायन के लिए हम किसी न किसी प्रकार के मनोविलास की ओर दौड़ते हैं। तथ्यों के संग्रह ने तथा कार्य कुशलता के संवर्धन ने, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, हमें संवित जीवन और कर्म की समग्रता से वंचित कर दिया है। चूंकि हम जीवन की पूर्ण प्रक्रिया को नहीं समझते, हम योग्यता और कार्य क्षमता से चिपके रहते हैं और इनको अत्यधिक महत्व दे दिया जाता है। परंतु समग्रता को उसके अंश मात्र के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसे केवल क्रिया तथा अनुभव के द्वारा ही समझा जा सकता है। तकनीक के संवर्धन का एक दूसरा कारण यह भी है कि वह हमें एक सुरक्षा का भाव प्रदान करती है। केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा भी। हम सक्षम हैं, कुशल हैं, यह जानकर हमारे अंदर हिम्मत बनी रहती है। हम पियानो बजा सकते हैं या मकान का निर्माण कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें शक्ति एवं आक्रामक स्वतंत्रता का भाव प्रदान करता है। परंतु मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की आकांक्षा के कारण कार्य कुशलता पर बल देना वास्तव में जीवन को नकारना है। जीवन की संपूर्ण विषय वस्तु को पहले से बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। उसका क्षण प्रतिक्षण नवीन अनुभव करना पड़ता है। परंतु हम अज्ञात से भयभीत रहते हैं और इसलिए प्रणालियों, तकनीकों तथा विश्वासों के रूप में हम अपने लिए सुरक्षा की मनोवैज्ञानिक क्षेत्र स्थापित करते हैं। जब तक हम आंतरिक सुरक्षा की खोज कर रहे होते हैं, तब तक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया को हम नहीं समझ सकते। सही शिक्षा का अर्थ है कि वह किसी तकनीक के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के साथ साथ कुछ ऐसा काम करे जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, यानी वह जीवन की अखंड प्रक्रिया का अनुभव करने में भी मनुष्य की सहायता करे। यही वह अनुभव है जो क्षमता और तकनीक को उसका उचित स्थान देगा। यदि किसी व्यक्ति के पास वास्तव में अभिव्यक्त करने लायक कुछ है तो उसकी अभिव्यक्ति ही अपनी शैली का सृजन कर लेगी, लेकिन आंतरिक अनुभव के अभाव में बस किसी शैली को सीखना हमें केवल एक छिछलेपन की ओर ले जाएगा। संसार भर में इंजीनियर ऐसे यंत्रों का निर्माण कर रहे हैं जिनको चलाने के लिए मनुष्य की आवश्यकता ही नहीं है। यदि जीवन पूर्णतया यंत्रों द्वारा ही चलेगा तो मनुष्यों का क्या होगा? हमारे पास अधिकाधिक विश्राम का ही समय होगा, परंतु हम यह नहीं जानते होंगे कि उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग कैसे किया जाए, और हम ज्ञान दुर्बल व मतिमंद बनाने वाले मनोविनोदों या किन्हीं आदर्शों में पलायन का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ कि शिक्षा संबंधी आदर्शों के बारे में ग्रंथ पर ग्रंथ लिखे गए हैं, परंतु हम पहले से भी कई अधिक भ्रांति में हैं। कोई ऐसी पद्धति नहीं है जिसके द्वारा बच्चों को विवेकपूर्ण एवं मुक्त होने के लिए शिक्षित किया जा सके। जब तक हम सिद्धांतों, आदर्शों और पद्धतियों के बारे में चिंतित हैं, तब तक हम आत्म केंद्रित क्रियाओं, भयों व द्वंद्वों से मुक्त होने में व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकते। आदर्श अथवा यूटोपिया की कोई भी रूपरेखा कभी भी हृदय में मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकेगी। और यदि युद्ध तथा चारों ओर हो रहे विनाश को रोकना है तो यह परिवर्तन अनिवार्य है। आदर्श हमारे वर्तमान जीवन मूल्यों को परिवर्तित नहीं कर सकते। यह परिवर्तन उचित प्रकार की शिक्षा से ही हो सकता है, और जो वास्तविकता है उसको समझने में मदद करना ही यह शिक्षा है। जब हम किसी आदर्श के लिए, किसी भविष्य के लिए एक साथ काम करते हैं, तब हम उस भविष्य की अपनी अवधारणा के ही अनुसार व्यक्तियों को रूप प्रदान करते हैं। हमें मनुष्यों की चिंता होती ही नहीं। हमारा सरोकार होता है केवल अपनी उस अवधारणा से जो ये बताती है कि उन्हें क्या होना चाहिए। जो वास्तव में है, यानी व्यक्ति और उसकी जटिलताएं,
उसकी चिंता हमें नहीं होती, बल्कि जो होना चाहिए वो हमारे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम व्यक्तियों को सीधे तौर पर समझना शुरू कर दें, ना कि उसे कैसा होना चाहिए इस नज़र से उसे देखें, तो वास्तविकता पर ही हमारा ध्यान रहेगा। तब हम व्यक्ति को किसी दूसरी वस्तु में बदलने की इच्छा नहीं करेंगे। तब हमारा सरोकार केवल यही होगा कि अपने को समझने में हम उसकी सहायता करें, और इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ नहीं होगा। यदि जो है उसके प्रति पूरी सजगता है तो उसे हम समझ लेंगे और उससे मुक्त हो जाएंगे। परंतु जो हम हैं उसके प्रति जागरूक होने के लिए ज़रूरी है कि जो हम नहीं हैं वो बनने की कोशिश में ना उलझे रहें। आदर्शों का शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे वर्तमान को समझने में बाधक बनते हैं। जो वास्तविकता है उसके प्रति निस्संदेह हम तभी जागरूक हो सकते हैं जब हम भविष्य में पलायन नहीं करते। भविष्य की ओर देखने या किसी आदर्श के लिए संघर्षशील होने का मतलब है कि हम वर्तमान से बचना चाहते हैं तथा हमारा मन स्फूर्तिहीन है। किसी पूर्व कल्पित स्वर्ग राज्य की खोज क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समग्रता का निषेध नहीं है? जब व्यक्ति किसी आदर्श का, किसी नमूने का पीछा कर रहा होता है, या जब उसके पास एक सूत्र है कि उसे क्या होना चाहिए, तो क्या उस व्यक्ति का जीवन अत्यंत सतही एवं यांत्रिक नहीं बन जाता? हमें आदर्शवादियों की या यांत्रिक मन से भरे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे संवित व्यक्तियों की ज़रूरत है जो प्रज्ञावान और स्वतंत्र हो। परिपूर्ण समाज की कल्पना का कोई विशेष प्रारूप जुटाने के प्रयत्न का अंत झगड़ों में तथा रक्त बहाने में होता है, क्योंकि क्या होना चाहिए प्रमुख हो जाता है और क्या है को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यदि मनुष्य यांत्रिक हस्तियां या स्वचालित यंत्र ही होते तो भविष्य की पूर्व घोषणा की जा सकती थी और एक संपूर्ण यूटोपिया की योजना बनाई जा सकती थी। उस अवस्था में हम सावधानी से एक भावी समाज की योजना बना सकते थे और उसके लिए कार्य कर सकते थे। लेकिन मनुष्य यंत्र नहीं है जिसको एक निश्चित प्रारूप के अनुसार ढाला जा सके। वर्तमान और भविष्य के बीच एक बहुत बड़ा अंतराल है, और उस अंतराल में हम सभी पर अनेक प्रकार के प्रभाव कार्य कर रहे हैं। उस भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करने में हम एक संभावित उचित साध्य के लिए अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं, परंतु साधन साध्य का पता देता है। यही नहीं, आखिर हम होते ही कौन है ये निश्चित करने वाले कि मनुष्य को क्या होना चाहिए? किसी अधिकार से हम उसे एक विशेष प्रारूप में डालने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे प्रारूप में जिसे हमने किसी पुस्तक में पढ़ लिया है या जो हमारी महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और भयों द्वारा निर्धारित है। सही शिक्षा का किसी विचार सिद्धांत से लगाव नहीं होता। वह विचार सिद्धांत चाहे जितना भी भविष्य के यूटोपिया की आस जगाए, सही शिक्षा किसी व्यवस्था पर आधारित नहीं होती, चाहे वो व्यवस्था कितनी भी सावधानी से बनाई गई हो। इसी प्रकार उचित शिक्षा व्यक्ति को किसी विशेष प्रकार से प्रतिबद्ध करने का माध्यम भी नहीं है। शिक्षा का सही अर्थ व्यक्ति के परिपक्व तथा मुक्त होने में, प्रेम तथा अच्छाई में अधिकाधिक पनपने में सहायता करना है। इसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, ना कि बच्चों को किन्हीं आदर्शवादी नमूनों के अनुसार डालने में। ऐसी कोई भी प्रणाली जो बालकों को उनके स्वभाव और अभिरुचि के आधार पर वर्गीकृत करती है, केवल उनकी भिन्नता पर बल देती है, वो बैर भाव पैदा करती है, समाज में विभाजन को प्रोत्साहित करती है, संवित मानव की तैयार करने में वह सहायक सिद्ध नहीं होती। यह स्पष्ट है कि कोई भी पद्धति या व्यवस्था प्रणाली सम्यक शिक्षा नहीं प्रदान कर सकती, और कठोरता से किसी विशेष पद्धति का पालन शिक्षक की सुस्ती और स्फूर्तिहीनता दर्शाएगा। जब तक शिक्षा बने बनाए सिद्धांतों पर आधारित है, तब तक वह कार्यकुशल स्त्री पुरुषों का निर्माण भले ही कर ले, परंतु वह सृजनशील मनुष्यों को नहीं पैदा कर सकती। दूसरों को समझना केवल प्रेम से ही संभव होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ तत्क्षण ही एक ही स्तर और एक ही काल में परस्पर संवाद हो जाता है। हम अत्यंत नीरस, खोखले तथा प्रेम विहीन हैं, और इसलिए अपने बच्चों की शिक्षा का तथा उनके जीवन के मार्ग निर्देशन का अधिकार हमने सरकारों और व्यवस्था प्रणालियों को सौंप दिया है। परंतु सरकारों को तो कार्यकुशल टेक्नीशियन चाहिए, ना कि मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सरकारों के लिए और संगठित धर्म संप्रदायों के लिए भी खतरनाक हो जाते हैं। यही कारण है कि सरकारें और धार्मिक संप्रदाय शिक्षा पर नियंत्रण करने का प्रयत्न करते हैं। जीवन को किसी व्यवस्था के अनुरूप होने के लिए, किसी सांचे में ढलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
अब वो सांचा चाहे कितने भी आदर्शवादी ढंग से क्यों ना सोचा गया हो, जिसे केवल तथ्यों से संबंधित ज्ञान में प्रशिक्षित किया गया है, ऐसा मन जीवन का उसकी विविधता में, उसकी सूक्ष्मता में, उसकी गहराइयों तथा उसकी महान ऊंचाइयों में सामना करने में असमर्थ होता है। जब हम किसी विचार व्यवस्था अथवा किसी विशेष अनुशासन के अनुसार अपने बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, जब हम उन्हें सिखाते हैं कि वे अलग अलग विभागों के दायरे में ही सोचें, तब हम उनके संवित स्त्री और पुरुष के रूप में विकसित होने में बाधक बनते हैं और इस प्रकार उनमें प्रज्ञापूर्वक विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती। प्रज्ञापूर्वक विचार करने का अर्थ है जीवन को उसकी समग्रता में देखना। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ऐसे संवित व्यक्तियों को पैदा करना है जो जीवन को उसकी समग्रता में सामना करें। एक विशेषज्ञ की तरह ही आदर्शवादी व्यक्ति को भी समग्रता से कोई मतलब नहीं होता, उसका सरोकार केवल अंश से ही होता है। जब तक व्यक्ति कर्म के किसी आदर्श प्रारूप के पीछे चल रहा है, तब तक उसके लिए संवित होना संभव नहीं है और अधिकांश आदर्शवादी अध्यापक प्रेम को उठाकर एक ओर रख देते हैं। उनका मन नीरस तथा हृदय कठोर होता है। यदि हमें किसी बच्चे का अध्ययन करना हो तो यह आवश्यक है कि हम सजग, सावधान और आत्मसचेत हों और इसके लिए अपार प्रज्ञा और प्रेम की आवश्यकता है, ना कि उसे किसी आदर्श का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करने की। शिक्षा का दूसरा कार्य है नवीन मूल्यों का सृजन करना। बच्चे के मन में केवल प्रचलित मूल्यों का रोपण करना एवं उसको आदर्श के अनुकूल बनाना, उसे संस्कारबद्ध करना है और इससे उसकी सम्यक बुद्धि जागृत नहीं होगी। मौजूदा विश्व संकट से शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है और जो शिक्षक इस वैश्विक दुर्व्यवस्था के कारण को देखता है, उसे अपने से यह प्रश्न करना चाहिए कि छात्र में इस बुद्धि को कैसे जगाया जाए और इस प्रकार आने वाली पीढ़ी को और अधिक द्वंद्व तथा विनाश पैदा करने से कैसे रोका जाए। शिक्षकों को उचित प्रकार के परिवेश का सृजन करने में तथा जीवन बोध का विकास करने में अपनी समस्त विचार क्रिया, समस्त सावधानियां तथा अपने समस्त प्रेम को लगा देना चाहिए ताकि वह बच्चा परिपक्व हो, वह समस्याओं का विवेकपूर्ण ढंग से सामना कर सके। परंतु ऐसा करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक विचार प्रणालियों, व्यवस्थाओं और विश्वासों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं अपने को समझे। सिद्धांतों और आदर्शों की भाषा में सोचना छोड़कर हमारा संबंध वस्तुओं के वास्तविक रूप से होना चाहिए जैसे कि वे हैं, क्योंकि जो वास्तविकता है उसकी ओर ध्यान देना प्रज्ञा को जागृत करना है और शिक्षक की प्रज्ञा शिक्षा संबंधी किसी नई प्रणाली के उसके ज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रणाली के अनुसार काम करता है, चाहे वह प्रणाली कितने ही बुद्धिमान तथा विचारवान व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो, तो स्वयं प्रणाली ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और बच्चे वहीं तक महत्वपूर्ण रहते हैं जहां तक वे उसके प्रारूप में ठीक बैठते हैं। अध्यापक बालक की नाप जोख करता है, उसे वर्गीकृत करता है और तब किसी चार्ट के अनुसार उसे शिक्षित करना शुरू करता है। शिक्षण की यह प्रक्रिया किसी अध्यापक के लिए सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन ना तो इस प्रकार की किसी व्यवस्था प्रणाली का अभ्यास ही और ना पांडित्य और प्रचलित मान्यता का दबाव ही मानव के संवित विकास को संभव बना सकता है। बच्चों को क्या होना चाहिए, इस आदर्श के आरोपण के बिना बच्चा जैसा है वैसा ही उसको देखना समझना ही उचित शिक्षा है। किसी आदर्श के चौखटे में उसे बंद करने का अर्थ है उसे उसके अनुरूप बनने के लिए प्रोत्साहित करना। यह भय को तथा वह क्या है और उसे क्या होना चाहिए के अविराम संघर्ष को जन्म देता है। इन सभी आंतरिक द्वंद्वों की अपनी बाह्य अभिव्यक्तियां होती हैं जो समाज में प्रकट होती हैं। आदर्श वास्तव में वे बाधाएं हैं जिनके कारण हम बच्चों को नहीं समझ पाते और ना बच्चा ही स्वयं अपने को समझ पाता है। बालक को वास्तव में समझने की इच्छा रखने वाला अभिभावक कभी उसे किसी आदर्श के आवरण के माध्यम से नहीं देखेगा। यदि वह बालक से प्रेम करता है तो वो उसका अवलोकन करेगा, उसकी प्रवृत्तियों का, मन स्थितियों का, उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेगा। जब हमें बच्चे से प्रेम नहीं होता है तभी हम उसके ऊपर आदर्श आरोपित करते हैं, क्योंकि तब हमारी महत्वाकांक्षाएं उस बच्चे के माध्यम से अपने तुष्टीकरण का प्रयत्न करती हैं और उसे यह अथवा वह बनाना चाहती हैं। यदि हम बच्चे से प्रेम करते हैं ना कि आदर्श से, तब शायद हम स्वयं को समझने में बच्चे की मदद कर सकें।
जैसे अगर कोई बच्चा झूठ बोलता है तो उसके सामने सत्य का आदर्श रखने से क्या लाभ? यह पता लगाना होगा कि वह झूठ क्यों बोल रहा है। यदि बच्चे की सहायता करनी है तो उसका अध्ययन एवं अन्वेषण करने का हमारे पास समय होना चाहिए और उसके लिए धैर्य, प्रेम तथा सावधानी की ज़रूरत है। परंतु जब प्रेम नहीं होता है तो बच्चों को व्यवहार के किसी एक सांचे में ढालने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसे हम आदर्श कहते हैं। सभी आदर्श एक सुविधाजनक पलायन है और जो अध्यापक उनके अनुसार चलता है वह अपने छात्रों को नहीं समझ सकता और ना ही उनसे बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवहार कर सकता है। उसके लिए सामने मौजूद बच्चे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है भविष्य का आदर्श, यानी क्या होना चाहिए। दरअसल आदर्श के पीछे चलने का अर्थ है प्रेम का बहिष्कार, और प्रेम के बिना किसी भी मानवीय समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि अध्यापक सही ढंग का है तो वो किसी प्रणाली पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपने हर विद्यार्थी का अध्ययन करेगा। जब हम बच्चों या युवा लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम मशीनों, संरचनाओं से व्यवहार नहीं कर रहे हैं जिनको हमें जल्दी से मरम्मत कर ठीक कर देना है, बल्कि हम ऐसे जीवित प्राणियों से व्यवहार कर रहे हैं जिनको आसानी से प्रभावित किया जा सकता है, जो चंचल और संवेदनशील हैं, जो भय और प्रेम से परिपूर्ण हैं। उनके साथ व्यवहार करने में हमें अत्यधिक समझ, धैर्य और प्रेम की एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता है। जब हमें इसकी कमी होती है तब हम आसान तथा तत्काल लाभ देने वाले उपाय खोजने लगते हैं, इस उम्मीद से कि उससे अद्भुत और स्वतः प्रेरित परिणाम निकलेंगे। यदि हम सजग नहीं हैं, अपनी अभिवृत्तियों और कार्यों में अंतर्वत हैं, तब हम परेशान करने वाली तथा यांत्रिक प्रक्रिया से हल ना होने वाली हर समस्या से बचते हैं, और यही हमारी शिक्षा की एक बहुत बड़ी कठिनाई है। बालक अतीत और वर्तमान दोनों का ही परिणाम है और इसलिए पहले से ही संस्कारबद्ध है। यदि हम अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बालक के व्यक्तित्व में उतारते हैं तो हम स्वयं अपनी और बालक दोनों की संस्कारबद्धता को बरकरार रखते हैं। मौलिक परिवर्तन तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी संस्कारबद्धता को समझें और उससे मुक्त हों। जब हम स्वयं संस्कारबद्ध हैं तो इस पर बातचीत करना कि सम्यक शिक्षा क्या है पूरी तरह निरर्थक है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें निस्संदेह इसका ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कोई शारीरिक चोट ना लगे और वे शारीरिक तौर पर अपने को असुरक्षित महसूस ना करें। परंतु दुर्भाग्य से हम यहीं पर नहीं थमते। हम उनके विचार के तरीकों को तथा उनकी भावनाओं को रूप देना चाहते हैं। अपनी लालसाओं और मनसाओं के अनुसार हम उन्हें किसी सांचे में डालना चाहते हैं। हम अपने बच्चों के माध्यम से खुद को परिपूर्ण करना चाहते हैं, उनके माध्यम से अपने को बनाए रखना चाहते हैं। उनके चारों ओर हम दीवार खड़ी करते हैं अपने विश्वासों और विचार प्रणालियों के द्वारा, आशंकाओं और आशाओं के द्वारा उन्हें संस्कारबद्ध करते हैं। और जब वे युद्धों में मरते हैं या घायल होते हैं अथवा किसी और तरीके से जीवन के अनुभवों में कष्ट उठाते हैं, तब हम रोते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। ऐसे अनुभव मुक्ति नहीं लाते, बल्कि वे स्व की प्रवृत्ति को और दृढ़ करते हैं। स्व सुरक्षा और विस्तार के प्रयोजन से होने वाली प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है और उसे हमेशा अपने प्रक्षेपणों में और तुष्टि देने वाली चीज़ों से जुड़ने में ही संतोष मिलता है। जब तक अनुभव को हम स्व तथा मैं और मेरे की भाषा में समझते हैं, जब तक मैं यानी अहम अपने को अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बनाए रखता है, तब तक कोई भी अनुभव द्वंद्व, भ्रांति और कष्ट से मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति तभी संभव होती है जब व्यक्ति स्व अर्थात अनुभवकर्ता को समझ लेता है। स्व अपनी संकलित प्रतिक्रियाओं के साथ जब अनुभवकर्ता नहीं रह जाता, केवल तभी अनुभव एक पूर्णतया विलक्षण अभिप्राय पा लेता है और नवसृजन घटित होता है। यदि हम स्व की पीड़ादायी प्रक्रिया से मुक्त होने में बच्चों की सहायता करना चाहते हैं तो हम में से प्रत्येक को बच्चों के प्रति अपने संबंध और अभिवृत्तियों को गहराई से बदलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभिभावक एवं शिक्षक स्वयं अपने विचार और व्यवहार से बच्चे के मुक्त होने में तथा प्रेम और अच्छाई में उनके पनपने में सहायता कर सकते हैं। विरासत में मिले झुकाव, रुझान तथा आसपास का माहौल व्यक्ति के मन तथा हृदय को संस्कारबद्ध किए रहते हैं, परंतु शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है वह उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता और भय को बनाए रखता है। इसलिए आधुनिक शिक्षा इन प्रतिबद्धताओं को तोड़ने में तथा संवित मनुष्य के विकास में हमारी सहायता नहीं करती। जिस शिक्षा का संबंध केवल मनुष्य के किसी अंश से है, ना कि संपूर्ण मनुष्य से, वो अनिवार्यतः द्वंद्व और कष्ट को ही बढ़ाएगी।
केवल वैयक्तिक स्वतंत्रता में ही प्रेम और अच्छाई प्रस्फुटित हो सकते हैं और यह स्वतंत्रता केवल उचित प्रकार की शिक्षा ही दे सकती है। वर्तमान समाज से अनुरूपता और भविष्य के किसी यूटोपिया की आशा, इन दोनों का ही उस अंतर्दृष्टि से कोई सरोकार नहीं जिसके ना होने के कारण मनुष्य निरंतर समस्याएं पैदा किए जा रहा है। स्वतंत्रता के इस आंतरिक स्वरूप को समझकर एक सही शिक्षक छात्र द्वारा स्वयं प्रक्षेपित मूल्यों तथा आरोपणों को देखने समझने में उसकी सहायता करता है, ताकि वो अपने चारों ओर के संस्कारबद्ध करने वाले प्रभावों के प्रति और स्वयं अपनी इच्छाओं के प्रति जागरूक हो सके। ये दोनों ही उसके मन को परिसीमित करते हैं तथा भय पैदा करते हैं। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व मनुष्य के रूप में विकसित होता जाता है, शिक्षक सभी वस्तुओं के साथ अपने संबंध में स्वयं का निरीक्षण करने तथा अपने को समझने में उसकी सहायता करता है, क्योंकि आत्मपूर्णता की तृष्णा ही अंतहीन द्वंद्व एवं दुख का कारण है। बिना किसी संस्कारबद्धता के जीवन के शाश्वत मूल्यों का साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना अवश्य संभव है। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का ऐसा समग्र विकास दुर्व्यवस्था लाएगा, परंतु क्या ऐसा होगा? विश्व में पहले से ही तमाम भ्रांतियां हैं और उनकी वजह है आत्मबोध की शिक्षा का ना होना। यदि एक और व्यक्ति को कुछ सतही स्वतंत्रता दी भी गई है, तो साथ ही साथ उसे यह भी सिखाया गया है कि प्रचलित जीवन मूल्यों के अनुकूल कैसे बना जाए, उन्हें कैसे स्वीकार किया जाए। इस नियंत्रण के विरोध में अनेक लोग विद्रोह कर रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य से उनका विद्रोह केवल आत्म परितोष की प्रतिक्रिया मात्र है, जो हमारे अस्तित्व को और भी अधिक अंधकारपूर्ण बना देता है। सही प्रकार का शिक्षक मन की प्रतिक्रियाशील प्रवृत्ति के प्रति जागरूक रहता है और वह प्रचलित मूल्यों को बदलने में छात्र की सहायता करता है। उन मूल्यों के प्रति विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की समग्र प्रक्रिया के रूप में। उस समन्वय को, अखंडता को लाने में सही शिक्षा ही सहायक बन सकती है। उस समन्वय के बिना मनुष्य के बीच पूर्ण सहयोग संभव नहीं है। हमारा ऐसा पक्का विश्वास क्यों है कि ना तो हम और ना ही आने वाली पीढ़ी ही सही शिक्षा के द्वारा मानव संबंध में कोई मौलिक परिवर्तन ला सकती है? हमने कभी उसके लिए प्रयत्न नहीं किया है और चूंकि हम में से अधिकांश उचित प्रकार की शिक्षा के प्रति भयभीत मालूम होते हैं, इसलिए हमें उसका प्रयोग करने में कोई अभिरुचि भी नहीं है। इस सारे प्रश्न का वास्तव में अध्ययन किए बिना ही हम यह दावा करते हैं कि मानव स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। हम वस्तुओं को जैसी है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं और वर्तमान समाज के अनुकूल बनने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन के अपने प्रचलित तौर तरीके के प्रति हम बच्चों को संस्कारबद्ध करते हैं और फिर अच्छे परिणाम की आशा करते हैं। लेकिन क्या युद्ध और भूखमरी पैदा करने वाले प्रचलित मूल्यों के अनुसरण को शिक्षा कहा जा सकता है? हम इस भ्रम में ना रहें कि यह संस्कारबद्धता कभी प्रज्ञा व सुख लाएगी। यदि हम भयभीत हैं, प्रेम से रहित हैं, अत्यधिक उदासीन हैं, तो इसका यही अर्थ है कि हमें व्यक्ति को इसके लिए प्रोत्साहित करने में वास्तव में कोई रुचि है ही नहीं कि उसमें प्रेम और अच्छाई अधिकाधिक पनपे। हम यही पसंद करते कि वो उन्हीं कष्टों के साथ ही जीता रहे जिनके बोझ से हम पीड़ित हैं और जिसका वो भी एक अंग है। हम यही पसंद करते हैं कि वह उन्हीं कष्टों के साथ जीता रहे जिनके बोझ में हम पीड़ित हैं और जिसका वह भी एक अंग है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना तक ही रखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो फिर इसको हम 2 से 3 पार्ट में कर लेंगे। तो आई होप आपको ये ऑडियो बुक अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी कमी होगी, कुछ भी गलती होगी या बोलने के तरीके में कुछ सुधार करना है, आप वो सब कुछ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं अगले ऑडियो बुक में उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर से लेकर के आऊँगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, हो सके तो बुक को आप खुद से ही ख़रीद करके पढ़ लीजिए। ऑडियो बुक उन लोगों के लिए होनी चाहिए जिनके पास बुक ख़रीदने के पैसे नहीं है या फिर जिनके पास पढ़ने का टाइम नहीं है किसी वैलिड रीज़न के वजह से। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप सब अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना।